सभी मेरे केबल भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपका विनय राजू पाटिल, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन का अध्यक्ष, जो संगठन आपके लिए एक हक की लड़ाई लड़ रहा है पिछले 1 साल से, और बहुत सारी चीज़ें जो केबल ऑपरेटर के लिए हित में है वो करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार के माध्यम से या एमआईबी के माध्यम से। जैसे कि आप सभी जानते हो कि गत सप्ताह में कुछ केंद्र सरकार के एमआईबी ने कुछ एडवाइजरी और मेमोरेंडम जारी किया है। उसके तहत केंद्र सरकार ने ये कहा है या एमआईबी ने ये कहा है कि जो ब्रॉडकास्ट पोर्टल जो तैयार किया है उसमें भारत के सभी केबल ऑपरेटर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। और उसकी वजह यह है कि हम जो बार बार मांग कर रहे हैं कि ट्राई की जो केबल ऑपरेटर की बताई हुई जो संख्या है और हमने जो हमारी संख्या जो लिखी हुई है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि हम ये चाहते हैं और कहीं ना कहीं एमआईबी भी ये चाहती है कि घर घर इंटरनेट के जैसे जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रलंबित है, जो पूरे नहीं हो पा रहे पिछले अनेक वर्षों से, वो केबल चालक के पार्टनरशिप में, केंद्र सरकार और केबल ऑपरेटर की पार्टनरशिप में वो पूरी हो आगे लेके उसको बढ़ावा लिया जाए और वो आगे लेके हम पूरी करने की कोशिश करें। इसी सिलसिले में भारत में कितने केबल ऑपरेटर हैं उनकी सही जानकारी मिलना भी आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हो कि पोस्टल रजिस्ट्रेशन में हमको बहुत सारी समस्या आती है। हर राज्य के जो हेड्स है या पोस्ट मास्टर है उनके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट दिखाते हैं और रिन्यूअल जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। एक्चुअली देखने को जाए तो पोस्टल लाइसेंस जो केबल ऑपरेटर का है उसमें वो रिजेक्ट करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है, फिर भी ये किया जाता है। अब बात यह है कि अगर वो पोर्टल पे आप जाते हो और देखते हो कि कौन सी जानकारी देना ये अत्यावश्यक है, उसके ऊपर एक लाल रंग का स्टार मार्क है और वो जानकारी जो है वो आपको भरनी मैंडेटरी है। वो अगर भरोगे नहीं तो आपका पोर्टल आगे नहीं काम करेगा। जो जानकारी ऑप्शनल है यानी कि अत्यावश्यक नहीं है उसके ऊपर कोई स्टार नहीं है। उसमें से एक है जीएसटी। पहली बात तो ये समझ में आपको लेना है कि जीएसटी का जीएसटी जो वसूलने का जो तरीका है जो भारत भर में है, वस्तु और सेवा कर जिसको बोला जाता है, वो जैसे बाकी के व्यापारियों के लिए है तो उसमें से कोई केबल ऑपरेटर अलग नहीं है। जो कानून बाकी के व्यापारियों को है वही कानून हमारे केबल ऑपरेटर के लिए है। उसका मैंने एक उदाहरण भी आपको सामने रख रहा हूँ मैं आपके सामने। कोई भी एक पैक माल आप फॉर एग्जांपल लीजिए कि ब्रेड का पैकेट लो या बिस्किट का पैकेट लो। एक बिस्किट का एक पॉकेट ले लो जो एक दुकानदार बेचता है, उसकी कीमत 40 रुपया है और वो एमआरपी है, उसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है, जीएसटी भी है। अब ये समझ लो कि वो जो पॉकेट है बिस्किट का, वो जो दुकानदार को आता है 35 रुपये में और वो 40 रुपये में वो बेचता है, उसको उसमें 5 रुपया जो है वो मुनाफा मिलता है। अब क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है या जो वितरक कंपनी है वो जो है वो डीएसटी के दायरे में आते हैं, क्योंकि वो उनका जो व्यापार है, उनका जो टर्नओवर है वो 20 लाख के ऊपर है, बहुत बड़े लोग हैं। तो 35 रुपये का जो टैक्स है वो भर के वो दुकानदार को देते हैं। अब वो दुकानदार जो है जो 5 रुपया मुनाफा कमाता है और उसका टोटल टर्नओवर अगर 20 लाख के अंदर है तो जीएसटी की कक्षा में वो आता नहीं है। अगर वो 20 लाख के ऊपर जाता है उसका टर्नओवर तो जीएसटी की कक्षा में आता है और उसको जो भी हर एक वस्तु और सेवा के लिए जो भी निर्धारित जो जीएसटी है 5% से लेके 28% तक, वो हिसाब से उसको भरना है। एक बहुत सिंपल सी एक बात है, लेकिन हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं जो बार बार केबल ऑपरेटर को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं और एक जो अच्छा उपक्रम हम चालू करते हैं उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो इन्होंने आज तक कोई भी केंद्र सरकार से, एमआईबी से या ट्राई से मिलने की कोशिश नहीं की, ना कोई खत लिखा है, ना कोई बातचीत की है। हमारे बहुत दिल्ली के बहुत बड़े बड़े महानुभाव है, जबकि दिल्ली में सारे हेड ऑफिस है। मैं उनको ये बोलना चाहूँगा अगर आपने कुछ ऐसी बातें की होगी तो कृपया हम सबको अवगत करा दीजिए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बराबर है।
जैसे ही हम कोई नई योजना लाते हैं या नया काम करते हैं, कोई यूट्यूब चैनल वाले चालू हो जाते हैं और उसके माध्यम से ये सोए हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ हम काम करना चालू करते हैं ये जाग जाते हैं और हमारे जो केबल ऑपरेटर है उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देखो, जीएसटी ऐसा है, जीएसटी मतलब वस्तु और सेवा कर, जो देश में एक जैसा है, और जो अदर कमोडिटीज़ है, अदर बिजनेसमैन है, उनको जिस तरीके से जीएसटी लागू होता है उसी तरह से केबल ऑपरेटर को लागू होता है। केबल ऑपरेटर कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं है या परदेसी नहीं है, वो भी भारत का ही है। तो जो कानून औरों के लिए है वो हमारे लिए। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाता है तो आपको जीएसटी भरना अनिवार्य है। अगर आप 20 लाख के दायरे के अंदर हो तो आपको जीएसटी भरना अनिवार्य नहीं। ये बहुत सीधी और सिंपल गोष्ट है। जो भी वस्तु या सेवा आती है वो एमआरपी के साथ आती है और इंक्लूसिव वो जीएसटी आती है, इसलिए वो एक सिस्टम बनाया गया है। तो पहली बात तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, कोई मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है, उनके कुछ ग्रुप में वायरल हो रही है कि अगर 1 अप्रैल तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हम आपकी सेवा बंद कर देंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ, वो अपनी सेवा बंद कर सकते हैं। पहली बात तो वो एडवाइजरी या मेमोरेंडम आप देखोगे तो उसमें मैंडेटरी किया है, लेकिन कोई तारीख दी नहीं गई है कि ये तारीख से बंद हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो, इनफैक्ट भारत में अगर कानून है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो, उसके लिए भारत देश में जो जो कानून है वो कानून का पालन होना आवश्यक है। अगर आप केबल का बिजनेस करते हो तो उसके लिए आपको केबल का लाइसेंस लेना आवश्यक है। और हमारे जो केबल ऑपरेटर है उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देखो, जीएसटी ऐसा है, जीएसटी मतलब वस्तु और सेवा कर, जो देश में एक जैसा है, और जो अदर कमोडिटीज़ है, अदर बिजनेसमैन है, उनको जिस तरीके से जीएसटी लागू होता है उसी तरह से केबल ऑपरेटर को लागू होता है। केबल ऑपरेटर कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं है या परदेसी नहीं है, वो भी भारत का ही है। तो जो कानून औरों के लिए है वो हमारे लिए। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाता है तो आपको जीएसटी भरना अनिवार्य है। अगर आप 20 लाख के दायरे के अंदर हो तो आपको जीएसटी भरना अनिवार्य नहीं। ये बहुत सीधी और सिंपल गोष्ट है। जो भी वस्तु या सेवा आती है वो एमआरपी के साथ आती है और इंक्लूसिव वो जीएसटी आती है, इसलिए वो एक सिस्टम बनाया गया है। तो पहली बात तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, कोई मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है, उनके कुछ ग्रुप में वायरल हो रही है कि अगर 1 अप्रैल तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हम आपकी सेवा बंद कर देंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ, वो अपनी सेवा बंद कर सकते हैं। पहली बात तो वो एडवाइजरी या मेमोरेंडम आप देखोगे तो उसमें मैंडेटरी किया है, लेकिन कोई तारीख दी नहीं गई है कि ये तारीख से बंद हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो, इनफैक्ट भारत में अगर कानून है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो, उसके लिए भारत देश में जो जो कानून है वो कानून का पालन होना आवश्यक है। अगर आप केबल का बिजनेस करते हो तो उसके लिए आपको केबल का लाइसेंस लेना आवश्यक है। अब बात यह है कि पोस्टल डिपार्टमेंट से बहुत सारी असुविधा हो रही है केबल ऑपरेटर को, ये हम भी मानते हैं, हम भी उसके पीछे पड़े हैं। जो ट्राई का 2008 का 25 जुलाई 2008 का जो मेमोरेंडम आया है या जो रिकमेंडेशन है, उसमें भी केबल ऑपरेटर की डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है। हम कंटिन्यूसली एमआईबी के साथ कम्युनिकेशन में है। हमारे अभी तक 2 पत्र उनको जा चुके हैं और वो लीगल प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं ईमेल में, तो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है। हमने पहली बात तो जो 15 दिन का समय दिया है वो अधिकतम 90 दिनों तक मांगा है, एक। दूसरी बात ये कि जिनके पोस्टल लाइसेंस रिन्यू नहीं हुए हैं उनके पोस्टल लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एक सिंगल यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट जारी किया जाए, ये हमने मांग रखी है पूरे भारत देश में। क्योंकि हमारा जो लाइसेंस है वो केंद्र सरकार से निगडित है, तो केंद्र सरकार ही हमको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देगा। अगर नहीं देगा तो हमको ट्राई को लेके पकड़ा। महाराष्ट्र में मेरी तरफ से मुंबई में जो मेरा शिव केबल सेना का कार्यालय है, वहाँ पे मैंने सहायता कक्ष तो शुरू किया है। जो भी केबल ऑपरेटर को समस्या आ रही है वो सारे उनके पास जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेके मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे सहायता कक्ष चालू किया है, वो आपको पूरी मदद करेंगे। मैं एक निवेदन कर सकता हूँ या एक विनती कर सकता हूँ, देश में जितने भी एक्टिव केबल ऑपरेटर्स हैं वो ये काम शुरू करें। आप अगर इस बारे में जानकार हो या जानकारी रखते हो
तो एक आप सर्कुलेट करो सब केबल ऑपरेटर को कि जिनको जिनको असुविधा हो रही है या जिनको भी कुछ समस्या आ रही है वो उनके पास जावे सारे डॉक्यूमेंट लेके और ये पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करें। देखो इसमें एक बात आपको पूरी तरह से मैं बोलता हूँ, वो बहुत गंभीर बात है। हमने जो ट्राई के सामने या MIB के सामने संख्या लिखी है या रखी है, अगर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की संख्या उसके आसपास आती है तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। अगर वो संख्या ट्राई ने जो संख्या दी है 1,57,000 की उसके करीब जाती है तो ये हमारी बहुत बड़ी हार है। इसके बाद हम कोई लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते आए हैं। एक DSPF का अध्यक्ष या DSPF की 10 लोगों की मैनेजिंग कमेटी ये सारी चीज़ अकेले के खंधों पे नहीं कर सकती जब तक सारे केबल ऑपरेटर जो हम आपको सूचना करते हैं या विनती करते हैं उसका पालन नहीं करेंगे, घर बैठे कुछ काम नहीं होगा। पहली बात तो मेरे पास ऐसे कुछ महानुभाव आए जो 1988 से बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े कारों में घूम रहे, वो बोलते हैं हमारे पास सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास एंटरटेनमेंट का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हमने कभी केबल का जो पोस्टल लाइसेंस है वो निकाला नहीं। मैं तो पहली बात उनको 21 तोहफों की सलामी देना चाहता हूँ, 21 तोहफों की सलामी। इस तरह के से अगर आप व्यवसाय करोगे, व्यापार करोगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। अब भी कोई वक्त नहीं गया है, आपके पास कोई भी पुराना लाइसेंस है वो आप अपलोड कर सकते हो। और साथ ही में आपको तुरंत एक काम करना है कि आपको लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पोस्ट डिपार्टमेंट को अर्जी करनी है। सारे डॉक्यूमेंट जो है ट्राई के तहत या जो भी है वो हमने हमारे ग्रुप में डाले हैं, वो शॉर्टलिस्ट करके उस सूची के अनुसार आप डॉक्यूमेंट जो है वो उसके साथ जोड़िए। अगर वो पोस्टल ऑफिस या पोस्ट का ऑफिस है या जो भी सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है आपको पोस्ट का लाइसेंस देने से मना करता है तो उससे लिखित स्वरूप में लीजिए कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स नहीं दाखिल करने की वजह से या क्या रिक्वायरमेंट है एक्चुअली पोस्टल लाइसेंस के लिए, जो बार बार बोल रहा हूँ, उनसे लिखित तौर पे आधिकारिक पत्र पे उनसे लीजिए। और मैं मेल आईडी मेरा अभी बोलूँगा और मैं आपको ग्रुप पे भी डालूँगा। मेरा मेल आईडी है vt_patil123@yahoo.com। वापस से बोलता हूँ, V फॉर विक्टोरिया, T फॉर टर्मिनस, _PATIL पाटिल 123@yahoo.com। इस पर मुझे वो डॉक्यूमेंटेशन की जो अटैचमेंट करके मुझे आप मेल कर दीजिए या जानकार आदमी से मुझे मेल करवा दीजिए। ये सारी जानकारी जो है हम MIB के साथ शेयर करेंगे, हमारी मांगे रखेंगे। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है कि जब भी ये होता है कि सरकार कोई इन्फॉर्मेशन मांगती है तो एक रूमर्स फैलाए जाते हैं कि GST लागू करेंगे। ये देखो भाई, जिसके ऊपर GST लागू है या जो GST की कक्षा में आता है उसको GST भरना अनिवार्य है। जो GST की कक्षा में आता नहीं है उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। थैंक यू।